हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग 2020 का पेपर समान ज्ञान का हल करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब सही नहीं है बोल दिया है तो इसका मतलब कोई युग्म तो सही होगा। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है, ये भी सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, सही है। जम्मू कश्मीर सही है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? हुमायूं का मकबरा, जो कि गलत है। वो कहाँ पे है? इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अग्निग्रह किस धर्मावलंबिक का पूजा स्थल है? मतलब अग्निग्रह जो है किसका पूजा स्थल है? ईसाइयों का, बी ऑप्शन यहूदी का, सी ऑप्शन मुस्लिम का, डी ऑप्शन पारसी का। तो अग्निग्रह जो है वो पारसी का पूजा स्थल है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है भारत रत्न, बी ऑप्शन है ज्ञानपीठ, सी ऑप्शन है अशोक चक्र, डी ऑप्शन है परमवीर चक्र। तो भारत में वीरता का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? वो परमवीर चक्र है। ये सर्व सम्मान सूचक पदक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन एटा में, बी ऑप्शन कासगंज में, सी ऑप्शन कन्नौज में, डी ऑप्शन लखनऊ में। तो अमीर खुसरो का जहां जन्म स्थान कौन सा है? ये कासगंज में है। उनका जन्म स्थान कहाँ है? कासगंज में। इनका जन्म कब हुआ? सन 1253 में एटा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पटियाला कासगंज नामक स्थान पर हुआ। तो एटा में कासगंज, तो जब क्वेश्चन में दोनों आ जाए तो हम कासगंज को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1253 में एटा और कासगंज, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा, जो पिछली बार आपके यूपी बीएड वालों ने कासगंज को माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक का फ्रंट पेज है और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 9 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने से भी कम आपकी परीक्षा में समय रह गया है, तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लें और उसको घर पर लगाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें आपको 2017 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए। इसमें आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और आपका कला वर्ग के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट है, तो अपने आप में ये इनफ कंटेंट है, काफ़ी पर्याप्त है। इस बुक को लेने के लिए आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर जो नीचे लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद व्याख्या सहित यहाँ पर हल दिया गया है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है, इसको भी आप ले लीजिएगा। पूरा कॉम्बो पैक भी आता है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों मिल जाएंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम बचा है और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? पहला ऑप्शन है सी प्लस प्लस, बी ऑप्शन है विंडोज 7, सी ऑप्शन है सी डी रोम, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हार्डवेयर कौन सा है? हमारा हार्डवेयर है सी डी रोम। सी डी रोम को और क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। सी डी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का रीड ओनली मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारतीय संसद के कितने अंग है? पहला ऑप्शन है 2 अंग है, बी ऑप्शन है 3 अंग है, सी ऑप्शन है 4 अंग है, डी ऑप्शन है 1 अंग है। तो संसद के कितने अंग है? संसद के जो हमारे हैं वो 3 अंग है। 3 अंग के नाम, 3 अंग के नाम बताइए। 3 अंग के नाम है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है हमारा? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्य सभा। तीसरा क्या है? लोक सभा। ठीक है, कितने अंग है हमारे संसद के? 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं
वो 545 है, लोकसभा में 545 है, ठीक है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? 245। और राष्ट्रपति द्वारा कितने चुने जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और अधिकतम जैसे कह सकते हैं कि 12 जो सदस्य जो होते हैं वो कौन से व्यक्ति होते हैं? तो 12 जो सदस्य है उसमें कला क्षेत्र में गुणी हो, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। इतने लोगों को राष्ट्रपति मनोनयन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है घाना, डी ऑप्शन है ब्राजील। तो कहवा का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा जहां होता है वो ब्राजील में होता है। कहां पे होता है? ब्राजील में होता है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी विधान सभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो विश्व में सबसे सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति हुई वो श्रीलंका में हुई, ठीक है। कहां पे हुई? श्रीलंका में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ए ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन है 127, डी ऑप्शन है 128। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सी होगा 126 सदस्य है, ठीक है। और इसमें पूछता है कि एससी और एसटी के लिए, तो एससी के लिए जो है, एससी के लिए 8 सदस्य होते हैं और एसटी के लिए 16 सदस्य होते हैं, ठीक है। इनकी सीट रिजर्व होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? पहला ए उद्योग क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र और डी व्यापार क्षेत्र। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो क्षेत्र है वो हमारा सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर है? पहला ऑप्शन कंचन चौधरी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन केजी उदेशी, सी ऑप्शन है रंजना कुमार, डी ऑप्शन है प्रतिभा आडवाणी। तो कौन हो गए? बी ऑप्शन है इसका केजे उदेशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन भारत। तो जो शून्य आधारित बजट है वो कहां से की देन है? वो यूएसए की देन है। कहां की देन है? यूएसए की देन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ बढ़ेंगे। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है 1/4, सी ऑप्शन है आधा, डी ऑप्शन है संपूर्ण। तो 1/3 भाग जो है वो कृषि भूमि है, 1/3 भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है धान, डी ऑप्शन है ज्वार। तो क्या होगा इसका आंसर? गेहूं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। वनस्पति विज्ञान के जनक है? पहला ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन डार्विन, सी ऑप्शन थियोफ्रेस्टर, डी ऑप्शन है कैरोलिस लीनियम। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। मौजूदा समय में कंप्यूटर की
स्टैंडर्ड इकाई क्या है? ए ऑप्शन मेगाबाइट, बी ऑप्शन किलोबाइट, सी ऑप्शन गीगाबाइट, डी ऑप्शन बाइट। तो स्टैंडर्ड इकाई जो है वो हमारी बाइट है। स्टैंडर्ड इकाई क्या हमारी? बाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है? पहला ऑप्शन डीपीआई में, बी ऑप्शन पीपीआई में, सी ऑप्शन एमआईपीएस में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसमें नापी जाती है सीपीयू की क्षमता? एमआईपीएस। ठीक है, किसमें मापी जाती है? एमआईपीएस में। किसमें मापी जाती है? एमआईपीएस में। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होगा मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सीपीयू की जो क्षमता मापी जाती है एमआईपीएस से। ठीक है, जैसे अभी कभी कभी पूछ देता है सुपर कंप्यूटर की किससे मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी नापी जाती है FMLOPS, मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह बकाना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। पहला ऑप्शन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से, बी ऑप्शन नौजवान भारत सभा से, गदर, सी ऑप्शन गदर आंदोलन से, डी ऑप्शन अकाली आंदोलन से। तो ये लोग सब लोग जो नाम लिखे हैं वो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसे कभी कभी पूछ देता है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? स्थापना कहाँ और कब हुई? स्थापना उसकी 1913 में हुई। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1913 में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी अरबी, डी चीनी। तो कौन सी है? फ्रेंच है। कौन सी है? फ्रेंच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? पहला ऑप्शन सुतकोटदा, बी ऑप्शन रंगपुर, सी सुतकागड़ोर, डी देसलपुर। तो कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा ये गुजरात में नहीं है? तो ये सी ऑप्शन होगा, सुतकागड़ोर। कहां पे है ये सुतकागड़ोर? ये हमारा बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान में। कहां पे है? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कभी पूछ देता है कि इसको कब खोजा गया, इस स्थल को कब खोजा गया? 1927 में। किसने खोजा? किसने खोजा? आरएल स्टाइन ने। किसने खोजा? आरएल स्टाइन ने। इसके स्थल कब खोजा गया था? 1927 में। सुतकागड़ोर कहां पे है? दास्क नदी, बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ बढ़ते हैं। 1 मई को कहा जाता है? पहला ऑप्शन पर्यावरण दिवस, बी ऑप्शन हिंदी दिवस, सी ऑप्शन मजदूर दिवस, डी ऑप्शन मातृ दिवस। तो 1 मई को क्या कहा जाता है? मजदूर दिवस। ठीक है, अच्छा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण जो दिवस है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। मातृ दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 23 नंबर, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है? ए तांबा, बी लोहा, सी सिल्वर, डी जस्ता। तो कौन सी है? जस्ता है। कौन सी है? जस्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ, वर्मा का नया नाम क्या है? पहला ऑप्शन रंगून, बी ऑप्शन यंगून, सी ऑप्शन म्यांमार, डी ऑप्शन कप्यूचिया। तो कौन सा है? वर्मा का नाम जो है वो म्यांमार है। कौन सा, क्या नाम है? म्यांमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन एवरडीन, डी ऑप्शन वॉशिंगटन। तो किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को। क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी। क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी। आज हम लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चन को हल कर लिया है। आगे अगला पार्ट में हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन तक हल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।